वो जो ग्लैंड का साइज है ना ये उसको भी कम करेगा। जब वो कम होगा तो आपकी तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगी, तो आपका यूरिन फ्लो वो ठीक हो जाएगा। टैबलेट्स वगैरह यूज कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो छूट गई। आग के फूल आप लेंगे 50 ग्राम, ठीक है। मीठा सोडा जो है ये आप लेंगे 50 ग्राम, नौशादा ठीकरी ये आप लेंगे 50 ग्राम, सुहागा खिल करने के बाद आप लेंगे 50 ग्राम, सौंठ खुश्क अदरक 50 ग्राम, रेवंद खताई 50 ग्राम। ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो गया है। इसका करें पाउडर, सफ़ूफ बनाएं। 1 ग्राम वाला कैप्सूल भरना आपने, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन नताइज मिल जाएंगे। अच्छा हकीम साहब, एक और मर्ज जो है ज़्यादातर मेरे ख्याल में बूढ़ों में होती है, मसाने के गदूद, ये क्या होते हैं? मसाने के जो गदूद हैं इनको प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो कि पेशाब की नाली के साथ जुड़ा हुआ एक गदूद होता है ये, और इसका बड़ा अमल दखल होता है यूरिन पास करने में। और ये 50 प्लस जो लोग हो जाते हैं ना उनके अंदर ये मसला आता है। अच्छा 50 से नीचे नहीं आता ये मसला, बस ये अल्लाह की तरफ से है। उस टाइम जाके जो है ना, अच्छा इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ जो ये हो जाती है कि जब इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है ना तो आपका यूरिन पास नहीं हो पाता। तो ऐसे मरीज़ 1-1 घंटा वॉशरूम में रहते हैं कि मतलब उनको लगता है कि मतलब यूरिन आ रहा है लेकिन वो पास नहीं कर पा रहे होते हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जो कहते हैं कि हम खड़े हो के कोशिश करते हैं, मतलब बैठ के तो आता ही नहीं है, मतलब साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है उसका ना। तो इसमें इसके साथ साथ जो और चीज़ें देखने में आती हैं कि फिर वो पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। फिर रात को अब देखें, जब यूरिन आपका ब्लैडर खाली नहीं हुआ, आपका मसाना खाली नहीं हुआ, आप यूरिन पास किया, आपने थोड़ा सा पास हुआ तो फिर आप उठ गए आ गए, फिर वो जब खाली नहीं हुआ तो दोबारा हाजत होगी। फिर हमारे बुजुर्ग अफराद जो हैं फिर ये रात पूरी रात जाग के गुजारते हैं, बार बार उठना, तकलीफ। तो इसका जितनी जल्दी हो सकता है ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। अच्छा एलोपैथिक के अंदर इसका ऑपरेट किया जाता है, लेकिन जब ऑपरेट हो जाता है तो उसके बाद ये फिर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें हमें जो है ना हिकमत में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। कोई जड़ी बूटी इस तरह की है? बिल्कुल जड़ी बूटी है और अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक है, लेकिन इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज़ है। मिसाल के तौर पे हम इसको, अगर इस नुस्खा को जो मैं बताता हूँ आपको, ये आपको राउंड अबाउट कोई 3 to 4 मंथ इसको यूज़ करना है, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह विद इन मंथ आपको बहुत बेहतर नताइज मिलना शुरू। एक तो आपका यूरिन फ्लो वो ठीक हो जाएगा। अब कुछ लोग कैप्सूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ मैक्सफ्लोडी है, मतलब इस किस्म की टेम्सोलिन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देसी नुस्खा जो है, एक तो ये फ्लो भी ठीक करेगा आपका, फिर दूसरा जो इसका काम होगा वो जो ग्लैंड का साइज हो जाएगी। तो हैरान हूँ कि एक एरिया खानेवाल है, इतनी दूर भी आप बैठे हैं जी। तो हकीम ज़ियाद साहब ऐसी ऐसी चीज़ें छुपा के बैठे हैं। आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम ऐसे ऐसी चीज़ें पब्लिक को दे रहे हैं। ऐसे ही है, और ये जो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक है, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे वो हकीमों के बारे में एक बड़ी बात मशहूर है कि हकीम असल नुस्खा नहीं दासदा वो तो कोई ना कोई शायद लुका लेता है। नहीं सर, लेकिन तकरीबन दासदा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ आप खुले दिल से वुसअत के साथ लोगों को बताएंगे ना तो शिफा भी अल्लाह पाक देता है। जब इंसान की नीयत अच्छी हो ना कि मतलब मैं अच्छी चीज़ बताऊं, किसी का भला हो जाए, तो 2 दुआएं मिल जाए ना, वो ही आपके लिए बहुत है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नुस्खे की तरफ कि आपने नुस्खा में क्या इस्तेमाल करना है। तो टोटल है 5 चीज़ें नुस्खा के अंदर। अच्छा, नंबर 1 पे जो है ये रेवंद खताई है, ये मार्केट से आपको पंसारी से इजीली मिल जाएगी। नान खताई जो उसकी रेवंद खताई। अच्छा, एक होती है रेवंद चीनी, आपने रेवंद चीनी नहीं लेनी, रेवंद खताई लेनी है। अच्छा, नंबर 2 पे जो चीज़ है ये है सौंठ, जिसको खुश्क अदरक बोलते हैं, ये जंजबील भी बोला जाता है इसको। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ है वो है सुहागा। अच्छा, ये सुहागा जो इस टाइम आप देख रहे हैं ये खिल हो चुका हुआ है, मतलब कि बिरियां हो चुका हुआ है। तो ये कहाँ से आता है? मैं बताता हूँ, ये खाम हालत के अंदर आपको मिलेगा पंसारी से। तो आप जो है इसको ले आएंगे, मिसाल के तौर पे अभी इस नुस्खे के अंदर अगर हमने इसको डालना है 50 ग्राम तो आप लेके आएंगे 100 ग्राम। वो मिसाल नहीं सुनी आपने, सोने पे सुहागा, ये वही वाला सुहागा। मैंने समझे खेतों वाला सुहागा। नहीं, ये सोने पे सुहागा है। अच्छा, इसको आप 100 ग्राम ले आएंगे, इसको आपने थोड़ा सा कूट लेना बारीक करके ना, किसी भी फ्राई पैन के अंदर डाल लें, तवे पे डाल लें, नीचे आग जला दें, तो ये इस तरह से मोटा मोटा खिल हो जाएगा, वज़न भी कम कर जाएगा। आप 100 ग्राम डालेंगे आपको वापस 50 ग्राम मिलेगा। तो ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ख़ाम हालत में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे हम,
खिल करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जो चौथी चीज़ है, नौशादर ठीकरी। इसको बोलते हैं, एक होता है नौशादर फली वाला, आपने नौशादर ठीकरी लेनी है। उसके बाद जनाब आ जाता है मीठा सोडा, ये हम घर में इस्तेमाल करते हैं आम चने वगैरह गलाने के लिए। तो ये वाला मीठा सोडा जो है, सोडा बाइकार्ब, ये आपने ले लेना है। अच्छा, जो इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है ना, जो हो हर्बल के अंदर, आप ये समझ लें सान भाई कि ये एंटीबायोटिक का काम करता है। और ये इतनी सादा चीज़ है कि अभी तो शायद आपको ना पता चल रहा हो कि ये क्या है। तो ये आपने आक के फूल देखे? जी। आक का पौधा, गुलेमदार। तो ये जो आग के ऊपर फूल लगे होते हैं ना, वो हल्के हल्के जो पर्पल कलर के होते हैं, वो आपने तोड़ लेने हैं। वैसे पंसारी से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन साफ हालत में आपने लेने हैं। तो ये आप जो है फूल ले लें। अब ये टोटल 5 चीज़ें हो गई हैं हमारी, ये बराबर वजन के अंदर आप लेंगे। अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ज़रा समझ लीजिएगा। गुलेमदार आग के फूल आप लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। मीठा सोडा जो है ये आप लेंगे 50 ग्राम। नौशादर ठीकरी ये आप लेंगे 50 ग्राम। सुहागा खिल करने के बाद आप लेंगे 50 ग्राम। सौंठ खुश्क अदरक 50 ग्राम। रेवन खताई 50 ग्राम। ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो गया है। इसका करें पाउडर, सफ़ूफ बनाएं। 1 ग्राम वाला कैप्सूल भरना आपने, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम, पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन नताइज मिल जाएंगे। अब परहेज सुन लें जी, जो मेन चीज़ है, बादी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। बादी में भी एक बार ज़रा इनको बादी में मतलब जो भी इस किस्म के मर्ज है ना हमारे, जिसमें जिस्म में आप ये समझ लें कि स्वेलिंग का इजाफा हो जाता है, तो उसमें बादी चीज़ तो समझ लें कि जहर है। जो आप खाएंगे तो उसने और स्वेलिंग आपकी जो है बढ़ा देनी है। आपने आलू, भिंडी, गोभी, ये चीज़ें तो आप तर्क कर दें। अच्छा, पानी का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, बहुत कम भी नहीं करेंगे। अच्छा, यूरिक एसिड का अगर मसला है इस बीमारी में, ख़ास तौर पे ज़हन में रखिए कि आपने उसको फौरी तौर पे कंट्रोल करना है। ठीक है। उसमें अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है तो फिर आप दालों का भी साथ परहेज़ करेंगे। ठीक है। और साथ में आप बड़ा गोश्त जो है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा ग़िज़ा रखें, सिंपल जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सलाद के अंदर आप खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा ग़िज़ा रखें, अल्लाह करम करे। तो ये जितने बुजुर्ग हैं ये उनके लिए सोने पे सुहागा, बिल्कुल बहुत बेहतरीन चीज़ है। दूसरी मेडिसिन अंग्रेजी खा रहा है वो हमारे बंद हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब एक्सपीरियंस होता है ना, बंदे का यूज़ करवा रहा होता है बंदा, तो जो मैक्सफ्लोडी वगैरह इस किस्म की कुछ टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो छूट गई। इतने बेहतरीन नताइज है। तो ये कितने के पैसों का है? ये माकूल से पैसे हैं। आप पंसारी से जाके इसका रेट लगवाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मुनासिब सा रेट मिलेगा और आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सस्ते में आपका इलाज हो गया।